नमस्कार, जोहार, आदाब। मेरा नाम है इरफान अंसारी और आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची। हम आपके लिए समाज के हर कोने से जुड़ी सच्ची, निष्पक्ष और मानवाधिकारों की आवाज़ उठाने वाली खबरें लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे सरायकेला विधानसभा से चंपाई सोरेन के बारे में, जिन्होंने अपनी जीत हासिल तो कर ली, लेकिन उनका बेटा जो घाटशिला विधानसभा से प्रत्याशी बनकर उठे थे और बीजेपी ने उन्हें अपना टिकट दिया था, तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और बीजेपी को ऐसे भी जितने भी आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं उन्हें आदिवासी ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्हें नकार दिया और यहाँ पर फिर से हेमंत सरकार की दोबारा सरकार बनी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बीजेपी को फिर से एक बड़ा झटका मिला है और दोबारा झटका ये कि बहुत से न्यूज़ चैनलों में दिखाया जा रहा है चंपाई सोरेन जो ठीक झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले जो उन्होंने अपने पार्टी छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया था, उन्हें 3-4 दिन से ट्रेंड चला आ रहा है कि अब वो अपनी पार्टी में घर वापसी करना चाहते हैं। तो ऐसे हमने बहुत सभाएं देखी, यहाँ पर तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अब ले जाते हैं बीजेपी की चुनाव में जितने उन्होंने सभाएं की, उनको यहाँ के आदिवासी ने क्यों नकार दिया, मैं उनके बारे में आपको बताते चलूँ कि यहाँ के आदिवासियों ने उनको नकार दिया इसलिए कि वहाँ पर उसने ना रोजगार की बात की, ना शिक्षा की बात की और ना कुछ की बात की। मतलब उनके झारखंड के हित में किसी ने बात नहीं किया और यहाँ सिर्फ बात किया, उन्होंने अपना बयानबाजी दिया कि पहला नारा था बटोगे तो कटोगे, दूसरा नारा था बांग्लादेशी घुसपैठिए और तीसरा था कि मैया सम्मान योजना के जगह में हम गोगो दीदी योजना लाएंगे। दोस्तों, ये तो सब फ्लॉप निकला और आदिवासियों ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। और वहीं पर हम आपको बता दूं कि जेएमएम जो पहले सत्ता में थी, वही पार्टी उन पार्टी की नेताओं में जितने भी सभाएं हुई, दोस्तों मैं बता दूं कि उन पार्टी की जितने भी सभाएं हुए, हर जगह इन्होंने शिक्षा की बात की, रोजगार की बात की और सबसे पहला इसका दिमाग देखिए, दिमाग हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने पहला ट्रेंड चलाया मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना 1000 रुपया दिया, बिजली माफ़ी योजना, ऋण माफ़ी योजना, इन सभी योजनाओं को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी विशाल जनसभाएं की झारखंड में हर जगह। और बीजेपी की जितने उनका नारा था वो सब फ्लॉप देखी गई दोस्तों। और इसी में झटका देते हुए फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनी। इसी पर दोस्तों झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सरकार की फिर से जोरदार वापसी होने के बाद से पहला झटका बीजेपी को मिला और दूसरा झटका ये कि 3-4 दिन से 5 दिन से ट्रेंड चला आ रहा है कि सरायकेला विधानसभा प्रत्याशी चंपाई सोरेन है, वो अपनी पार्टी मतलब बीजेपी पार्टी को छोड़कर फिर से जेएमएम में शामिल होना चाहते हैं। और वहीं पर हमने देखा भी था कि जहां भी बड़े सभाएं हुई बीजेपी की, वहां पर सरायकेला विधानसभा प्रत्याशी चंपाई सोरेन कभी भी एक वर्ड के बारे में नहीं बोला। जैसे हेमंत सोरेन पता चल रहा है कि वाकई में वो अब वापसी करने वाले हैं। लेकिन मंगलवार को उन्होंने एक टीवी न्यूज़ में इंटरव्यू दिए और उन्होंने बताया कि हम कोई भी इंसान, कोई भी आदमी घर से जब पैर निकालता है तो सोच समझ कर निकालता है। इसी तरह हमने सोच समझ कर पैर निकाला है और हमने सोच समझ कर बीजेपी का हाथ को थाम लिया है। इसलिए उनके रस्सी को हम मजबूत से पकड़े रहेंगे। ऐसा कोई मेरा आंतरिक मतभेद नहीं है कि हम अपना पार्टी छोड़कर फिर से घर वापसी करें। लेकिन इसी पर हेमंत सोरेन खुद चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे पार्टी से बीजेपी में छोड़कर चले गए हैं, अब वो दोबारा उन्हें लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत से न्यूज़ चैनलों में दिखाया जा रहा है कि ममता बनर्जी जो खुद मुख्यमंत्री वापस उनकी सरकार जब बनी थी तो अपनी पार्टी से गए दूसरी पार्टी में,
बीजेपी हो या फिर उनसे वापस लाए थे और उनके घर वापसी कराए थे। इसी पर हेमंत सोरेन भी कोशिश किए थे कि इस बार हम घर वापसी कराएंगे, लेकिन उन्होंने एक अपना मीडिया के चंपाई सोरेन कि हम जब भी पैर घर से निकालते हैं कोई भी इंसान तो सोच समझ कर निकालता है, तो हमने सोच समझ कर निकाला है और हम बीजेपी छोड़कर नहीं जाएंगे।